सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और यीजिन को जब खजाना मिला था तो उसके कुछ समय बाद ही मूली ने यीजिन को वापस पकड़ लिया था, क्योंकि उस खजाने के तीसरे बॉस की चाबी अभी भी जियोयान के पास थी। जियोयान को जब इस बात का पता चला तो यीजिन को बचाने के लिए निकल गया था, मगर मूली ने जियोयान के रास्ते में काफी ट्रैप बिछा रखे थे। याओ लाओ को इस बारे में पता था कि जब तक मूली को खजाने की चाबी नहीं मिलेगी वो यीजिन को कोई चोट नहीं पहुँचाएगा, इसलिए जियोयान कल्टीवेशन करने के लिए एक गुफा में चला गया था। फिर अब हमें 1 महीने बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वो 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया था, जो पावर एक 2 लेवल बीस्ट के बराबर थी। जियोयान इससे काफी खुश होता है। मास्टर उसे बताते हैं कि पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इस लेवल पर पहुंचने में 1.5 महीने लगेंगे, लेकिन तुम 1 महीने में ही इस स्तर पर पहुंच गए और शायद ये सब वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप की वजह से हुआ। मगर तुमने नालन के साथ जो 3 ईयर एग्रीमेंट किया था उसमें अब 1 साल से भी कम समय रह गया है। जियोयान कहता है कि मास्टर आप चिंता न करें, मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा और आप तो जानते हैं कि मैंने इन 2 सालों में कितनी मेहनत की है और ये सब नालन की वजह से है जो मैंने इतनी कठोर ट्रेनिंग ली। याओ लाओ कहते हैं कि अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जियोयान कहता है कि हमें मूली के साथियों को सबक सिखाना है। फिर हम मूली के ग्रुप के 5 लोगों को देखते हैं जो वहाँ जंगल में जियोयान को ढूंढ रहे होते हैं। जियोयान उन्हें ऊपर से छिपकर देख रहा था और उन्हें मजा चखाने के लिए अपने वैक्यूम पंप पावर से रॉक जायंट एप को जगह देता है, जिससे मूली के साथी डर जाते हैं। तभी वो जायंट एप उन पर हमला कर देता है और एक एक को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है और किसी को भागने का मौका नहीं देता। अब वो आखिरी मूली के सैनिक को मारने वाला था, मगर तभी जियोयान आकर उस जायंट एप को रोक लेता है और नीचे गिराकर कहता है कि मुझे इस आदमी की जिंदा जरूरत है। जायंट एप इसे गुस्सा हो जाता है और जियोयान पर हमला करने के लिए आने लगता है, मगर अब जियोयान की लेवल बढ़ने की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जियोयान उसे बड़ी आसानी से मार देता है। इससे वो सैनिक भी काफी डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। वो समझ जाता है कि वही जियोयान है, इसीलिए वो अपने साथियों को विसल बजाकर बुलाने लगता है, लेकिन जियोयान उस विसल को तोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा। सैनिक उसे कहता है कि युवा मास्टर तुम्हें मारना चाहता है, मगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे मत मारना। जियोयान फिर भी उसे मार देता है और कहता है कि देखते हैं कि मूली ने मेरे लिए कितने जाल बिछाए हैं, मैं उसके सब ट्रैप तोड़ दूंगा, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। जियोयान अब आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में आए सभी वुल्फहेड के आदमियों को मारने लग जाता है और अब तक उसने 19 सैनिकों को मार दिया था। वो एक सैनिक से पूछता है कि अभी वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है, तो बताता है कि सबसे ताकतवर हमारा लीडर मोशी है, वो 2 स्टार डू मास्टर है, यानी उसकी पावर तीसरे रैंक के 20 के बराबर थी। फिर वो सैनिक ये भी बताता है कि हमारा सेकंड चीफ गेनमू है जो 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर है और तीसरा चीफ मेंग है जो 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर है। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम जिस तीसरे मुखिया की बात कर रहे हो वो अभी कहाँ मिलेगा, तो बताता है कि मेंग माउंटेन के फुट हिल पर है। ये कहते ही जियोयान उसे मार देता है। वही हम मूली को देखते हैं जो अपने डेड मोशी को बताता है कि मैंने अपने बहुत से आदमियों को जंगल में फैला दिया है और हम जल्दी जियोयान को पकड़ लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता। वो जैसे ही सामने आएगा हम उसे खजाने की चाबी को हासिल कर लेंगे। मोशी मूली के बातों से खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक चिल्लाता हुआ आता है कि बुरी खबर है, पहाड़ों में तैनात हमारे सभी लोग मारे गए। मोशी इससे हैरान होता है और उससे पूछता है कि उन्हें किसने मारा। सैनिक बताता है कि उनके जख्मों के हिसाब से उन्हें किसी भारी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। मोशी समझ जाते हैं कि जरूर जियोयान होगा। मूली अपने डेढ़ से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जब उससे लड़ाई की थी तो केवल 2 स्टार प्रैक्टिशनर था। मोशी उसे कहता है कि फिर भी तुम उससे जीत नहीं पाए। मूली सोचता है कि वो जिस तरह से हमारे सैनिकों को मार रहा है वो जरूर 7 स्टार प्रैक्टिशनर के आसपास पहुंच गया होगा और शायद वो 8 स्टार पर भी पहुंच गया हो। मोशी बताते हैं कि जियोयान को मैजिक बिस्ट माउंटेन पर आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और उसने अपने आप को इतना ग्रो किया। वो छोटा लड़का इतना चालाक कैसे हो सकता है, वो अपनी स्किल्स को बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी को खत्म कर देगा। हम ऐसा होने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसीलिए तुम मेंग को मेरे पास लेकर आओ। मगर सैनिक उन्हें बताता है कि मेंग यहाँ नहीं है, वो पहाड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मोशी को गुस्सा आता है कि वो बेवकूफ हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता है। मूली अपने डेढ़ से कहता है कि आप चिंता न करें, अगर जियोयान का मेंग से सामना हुआ तो मेंग उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वो 8 स्टार प्रैक्टिशनर है। मोशी कहता है कि मेंग जितना मूर्ख है उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता। वही हम मेंग को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन तभी उसके सभी सैनिकों को कोई मार देता है। मेंग जब बाहर आता है तो जियोयान होता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं वुल्फहेड का तीसरा चीफ हूँ। जियोयान कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ और उस पर एक पत्थर से हमला करता है तो मेंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जियोयान उस पर हमला करता है और उसे मारने लग जाता है, मगर इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जियोयान से कहता है कि मैं द डिफेंसिव रॉक टेक्निक जानता हूँ और वो अपनी ट्विन फिस्ट पावर से उस पर हमला करता है। जियोयान उसका हमला रोकता है, मगर इससे उसके मुंह से खून निकल आता है, जिससे जियोयान को लगता है कि वाकई इसकी डिफेंस
डिफेंसिव रॉक टेक्निक पावरफुल है। मेंग अब जियोयान को पकड़कर मारने लग जाता है और 4 मेजर पावर स्पिन से जियोयान को दूर फेंक देता है और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी जियोयान पत्थर से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर मेंग कहता है कि कैसे हो सकता है। जियोयान अपनी तलवार को बाहर निकाल कर कहता है कि थर्ड चीफ, तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे फोड़ना चाहते हो? और उस पर हमला करके दूर गिरा देता है। मेंग वापस से उड़ जाता है और जियोयान पर एक पत्थर फेंकता है, मगर जियोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से वो उसे आसानी से तोड़ देता है और मेंग पर फुल स्पीड से ऑक्टेन ब्लास्ट पावर से हमला करता है, जिससे मेंग दूर गिरकर घायल हो जाता है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि तुम्हारा मैजिकल बीस्ट माउंटेन में प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया। तभी मेंग वापस खड़ा होकर कहता है कि तुम अपनी पावर से मुझे खत्म नहीं कर सकते। तो जियोयान अपनी पावर से उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब सैनिक मेंग की बॉडी को मुश्ती के पास लेकर जाते हैं तो मेंग की मौत से बहुत गुस्सा होता है। सैनिक उन्हें बताता है कि इसे जियोयान ने मारा। मेंग गुस्से में अपने सभी साथियों को कहता है कि मैं अब जियोयान को खत्म कर दूंगा और अगर तुम्हें जियोयान कहीं भी नजर आए तो अपने बॉस की सिटी से मुझे बुला लेना। वहीं हम यीजिन को देखते हैं, जिसे भी इस बात की खबर मिल जाती है कि जियोयान उसे बचाने आ रहा है और वुल्फेड मर्सेनरी ग्रुप के थर्ड चीफ मेंग को उसने मार दिया, जिससे वो समझ जाती है कि जियोयान ने 1 महीने में ही अपने लेवल को काफी बढ़ाया है। जो उसने एक 8 स्टार डो पेटिशनर को भी मार दिया। तभी वहाँ कोई डोर नॉक करता है और मिस्टर आओ नाम का आदमी उससे मिलने आता है, जिसने उसे यहाँ पर कैद कर रखा था। आओ यीजिन से उसका हालचाल पूछता है। यीजिन बताती है कि मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्यों आए? आओ से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जियोयान को जानती होगी, तुम उसके साथ गुफा में थी। यीजिन कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस पहाड़ से गिर गई थी और जियोयान ने मेरी जान बचाई। हम वहाँ खजाने की तलाश में गए थे, मगर उसे झूठ बोलती है कि हमें वहाँ कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन वुल्फेड को वहाँ अलग रास्ते पर जाने से खजाना मिला था। इसीलिए आपको जाकर देखना चाहिए कि उस वुल्फेड ग्रुप को उस खजाने में क्या मिला। मिस्टर आओ को उसकी बात सही लगती है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। ये जिन काफी परेशान होती है और कहती है कि जियोयान तुम कहाँ हो? वही हमें जियोयान को दिखाया जाता है, जिसे उसके मास्टर बताते हैं कि तुम्हें इस बात का जरूर इल्म होगा कि भविष्य में तुम्हारे विरोधी और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें भी मजबूत बनाना होगा। और वो उससे हेवी ब्लैक रूलर सोर्ड मांगते हैं। जियोयान उन्हें वो दे देता है। याओ लाओ से नदी के बीच बने एक लोटस स्टेचू पर ले जाते हैं, जहाँ उस सोर्ड में एक स्टोन कल्टीवेटर स्किल ऐड करने लगते हैं, जो कि डिक्लासिफाइड टेक्निक थी, जिसका नाम फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी था, जिसके एक हमले से वहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। फिर वो उस तलवार को वापस जियोयान के पास फेंक देते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि लो रैंक की डी क्लास टेक्निक है, बट इससे फुल पोटेंशियल से लहरों और पहाड़ों को एक झटके में तोड़ा जा सकता है। जियोयान कहता है कि शानदार कौशल है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस स्किल का 1 से अधिक बार उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर तुमने इसका दूसरी बार यूज किया तो इस बात का इल्म रखना कि तुम्हें गंभीर आंतरिक चोटें लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो एक कल्टीवेटर के रूप में तुम्हारे फ्यूचर में लेवल प्रभावित हो सकता है। इसीलिए इस स्किल का बिल्कुल भी यूज ना करें जब तक कि जरूरी ना हो। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और अब वो वही नदी के बीच कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ वुल्फेड ग्रुप के सैनिक आ जाते हैं, जो विसल बजाकर अपने साथियों को भी वहाँ बुला लेते हैं। मूली भी वहाँ जाता है। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कम आका। मूली कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी फिर मुलाकात होगी। तभी जियोयान अपने जेब से कुछ निकालने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं, मगर वो सिर्फ एक स्टिक थी। मूली उसे कहता है कि अगर तुम सिवा में खजाने की चाबी सौंप दो तो मैं अपने पिता को तुम्हें जीवित छोड़ने के लिए मना सकता हूँ। जियोयान हंसता हुआ कहता है कि तुम्हारा पिता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मूली अपने सभी साथियों से उस पर फायर एरो से हमला करवाता है। जियोयान अपनी सोर्ड से उन सभी एरो से बच जाता है और भागकर वहाँ से जाने लगता है। तो मूली अपने सभी साथियों से कहता है कि जियोयान के पास जॉन लेवल की फाइटिंग टेक्निक है, इसीलिए जो कोई भी उसे मारेगा वो टेक्निक उसकी होगी। सभी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। जियोयान कहता है कि कुत्ते का बेटा उसके जितना ही शातिर है। जियोयान वहाँ से भागने लगता है, मगर आगे खाई आने की वजह से रास्ता खत्म हो जाता है। तभी मुशी भी आ जाता है, जो जियोयान से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जियोयान कहता है कि मेरा एक प्लान था तुम सभी को एक साथ इकट्ठा करने का, और अब जब पूरा परिवार एक साथ है तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। मोशी उसे कहता है कि चुपचाप मुझे वो चाबी सौंप दो, जिससे मैं तुम्हें आराम से मारने का वादा करता हूँ। मगर जियोयान उनके सामने ही उस चाबी को राख में बदल देता है। मोशी गुस्से में अपने फिनिक्स स्टेप पावर को एक्टिवेट करता है और जियोयान पर अपने स्पेयर से हमला करने लगता है। जियोयान उसके वार से बचता है, मगर वो उसे दूर गिरा देता है। जियोयान सोचता है कि आदमी बहुत सख्त है और वो अपने पैरों से भी काफी तेज चल रहा है। तभी मुशी वापस उस पर हमला करने लगता है, मगर जियोयान अपनी सोर्ड से उसके हमले को रोक लेता है, मगर वो जियोयान को दूर गिरा देता है और अब वो जियोयान को गर्दन से पकड़कर मारने लगता है। मगर जियोयान अपनी फायर बम पावर से उस पर हमला करके खुद को बचा लेता है। जियोयान कमजोर पड़ रहा था और अब उसके पास फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को यूज करने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उस स्किल को एक्टिवेट करने लगता
लगता है जिससे मुशी भी डर जाता है, मगर मुशी डू मास्टर था इसीलिए उस पर विंड ब्लेड डांस पावर से हमला करता है, जिससे उन दोनों की पावर टकराने की वजह से एक ब्लास्ट होता है। मगर जियोयान की फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक बहुत पावरफुल थी जिससे मुशी को दर्द होता है। वो सोचता है कि मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि बच्चा इतना मजबूत होगा और वो कहता है कि आज मैं इसे यही मार दूंगा। जियोयान भी कमजोर हो चुका था और वो कहता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। आज की लड़ाई में हमेशा याद रखूंगा और हम दोबारा फिर मिलेंगे और मैं अपना बदला लूंगा। तभी वो नीचे खाई में गिर जाता है। मुशी को लगता है कि वो नहीं बचेगा, मगर जियोयान की ईगल विंग्ड टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। मुशी को इससे गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।